हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और फर्दर इसके बारे में जो भी डिटेल होगी फर्दर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे स्टेप होते हैं और इसकी स्ट्रेटजी वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है पेपर। एंड सेकेंड वन इज़ मेंस एग्जामिनेशन जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, GS1 का और सी सेट का। बट जो मेंस में होते हैं उसके टोटल 9 पेपर होते हैं। 2 जो होते हैं लैंग्वेज के होते हैं, एक जो होता है एसए का होता है, 4 GS के होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। और इसकी नंबर वाइज और टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स का जो होता है GS1 और सी सेट का पेपर होता है। GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। और सी सेट के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें बेसिकली GS1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एक्सेट्रा के बारे में पूछा जाता है। एंड जो सी सेट का पेपर होता है उसमें इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन, मैथ, लीगल, रीजनिंग एंड एक्सेट्रा इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें टोटल क्वालिफाइंग करने के लिए 33% चाहिए जो कि 66 मार्क्स का बनता है। 66 मार्क्स आएंगे फिर आपका 33% बनेगा, फिर आप सी सेट में क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे ही आते हैं मेंस पर जिसमें 9 पेपर होते हैं मेंस के। पहला होता है इंडियन लैंग्वेज पेपर 1 जिसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। सेकंड इंग्लिश का होता है पेपर 2, वो भी 3 आवर्स का होता है और 300 मार्क्स का होता है। थर्ड जो होता है ऐसे पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है और इसके 250 मार्क्स 250 मार्क्स का होता है ये। और फोर्थ में GS1, GS2, GS3 और GS4, ये हर एक पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है और एवरी पेपर ईच पेपर का मार्क्स 250 होता है। और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसका भी एवरी पेपर 3 घंटे का होता है और एवरी पेपर का मार्क्स 250 मार्क्स होता है ईच पेपर का। और थर्ड स्टेप जो होता है इंटरव्यू का होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के 275 मार्क्स होते हैं और इस पूरी प्रिपरेशन में अप्रॉक्स 11 मंथ का टाइम ड्यूरेशन लगता है। 11 मंथ लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक। एंड नेक्स्ट, इसकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कैसे इसका टाइमलाइन स्टार्ट करना चाहिए और कैसे इसका सिलेबस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। जिनको सिलेबस नहीं पता होता स्टार्टिंग में, वो उनका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे इसका सिलेबस है। बिकॉज आजकल मार्केटिंग में, ऑनलाइन में बहुत कुछ दिया गया है और स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैसे स्टार्ट करें कैसे ना करें, और कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं होता। सो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। सो इसके रिलेटेड स्टडिंग स्टार्ट करने के रिलेटेड सिलेबस का पता होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या कवर करना है और क्या कवर नहीं करना है, किस पर टाइम देना है और किस पर टाइम नहीं देना। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि हम इतने टाइम में इतना कवर करेंगे और इतना टाइम इन टॉपिक पर देना है। और थर्ड पार्ट है मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन। हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि बीच में जाकर या एंडिंग में जाकर हमें मुश्किल ना हो। थर्ड पॉइंट है सोर्सेज। आजकल मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है और किस पर टाइम देना चाहिए किस पर नहीं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए जो आपको लगे कि हाँ ये सही है और हम इससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड, स्टैंडर्ड बुक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के जो आप स्टार्टिंग के मार्केटिंग से भी अवेलेबल कर सकते हो एंड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। बाकी आप परचेज कर लो, उससे स्टडी करो तो आपको अच्छा रहेगा। फोर्थ में ऑप्शनल आपको फोकस करना चाहिए कि GS का कैसे स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर देना चाहिए कि आप ऑप्शन ले रहे हो, ऑप्शन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी। सो ऑप्शनल में GS की स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर दो। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के 2-3 मंथ दो GS के लिए। एंड सिलेक्ट योर ऑप्शनल। पहले आप सिलेक्ट कर लो कि आपको ऑप्शन क्या लेना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका इंटरेस्ट किस में है, कि आपने किस स्ट्रीम से बैकग्राउंड किया है, कि आपको किस में इंटरेस्ट है, वही ऑप्शन लो ताकि ऑप्शन में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको और आपका सिलेक्शन में अच्छा रिव्यू आए। और लास्ट इज़ करंट अफेयर जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो, एनालिटिकल करो ताकि आपको आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज यूपीएससी में ज़्यादातर फोकस उस पर ही करते हैं कि आपका करंट अफेयर कैसा है, आप न्यूज़पेपर कैसे रीड कर रहे हो, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आइडिया आया होगा यूपीएससी के बारे में। सो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।